दोस्तों कई बार हम लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में उलझ जाते हैं जिस रिलेशनशिप से हम लोग ना तो बाहर निकल पाते हैं और ना ही हमें उस रिलेशनशिप में सुकून आता है। कई बार तो बहुत सारे झगड़े भी पनप जाते हैं और कई बार पार्टनर हमें दुश्मन नजर आता है। कई बार तो इतने ज़्यादा डीपली झगड़े पनप जाते हैं कि उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। फिर हम सोचते हैं कि या तो पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया जाए या फिर पार्टनर से सीधी बात कर ली जाए कि ये बताइए आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके रिश्ते को बिल्कुल खोखला कर जाती है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद आपके साथ क्या करके जाता है और किस तरीके से वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है आपको पता नहीं लगता है। पूरे तरीके से मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ रिलेशनशिप में कभी झगड़ा होगा ही नहीं अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में नहीं आएगा। ये गारंटी के साथ समझ लेना। और रिलेशनशिप में बार बार झगड़े पनपना, बार बार ऐसा लगना कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए जहन्नुम बन चुका है, हेल बन चुका है, ये कोई सामने वाला इंसान कारण नहीं होता है, उसके कारण हम लोग खुद होते हैं। ये आपको शायद पता नहीं होता है। अभी थोड़ा डीपली समझना। जब हम लोग रिलेशनशिप के बारे में किसी थर्ड पर्सन से एक एडवाइस लेते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम लोग ये एडवाइस किसी और से ले लेते हैं। आप ये बताइए आपसे बेहतर उस रिलेशनशिप के बारे में कौन समझ सकता है? नहीं समझ सकता है ना। ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर, आपसे डीपली उस रिलेशनशिप के बारे में कोई नहीं जानता है। तो सही निर्णय कौन ले सकता है? ऑफ कोर्स आप सही निर्णय ले सकते हैं। अभी समझना मेरी बात को। आपको बार बार पार्टनर से जैसे ही आप मिलने जाते हैं तो झगड़ा आ जाता है, एकदम से फाइट चालू हो जाती है। जैसे ही पार्टनर का कॉल आता है तो आपके दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन उठ जाता है, यार कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे झगड़ा हो जाए। पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को अपने रिलेशनशिप में एंट्री दे दी है जो शख्स आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ये मान लेना खत्म कर चुका है और एक जहन्नुम बना चुका है। अभी समझना मेरी बात को। थर्ड पर्सन आकर करता क्या है? वो आएगा, आने के बाद रिलेशनशिप में रहेगा, आपको बहुत सारी बातें ऐसी बोलेगा जो आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे यार आप तो बड़े अच्छे हो, आपकी आदत बहुत अच्छी है, आप बड़े खूबसूरत हो, आपका बिहेवियर बहुत अलग है और आप दुनिया में सबसे अलग हो, आपकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है और आपकी वॉइस तो बड़ी एक कोयल जैसी मधुर आवाज़ है और आपका साथ मुझे मिला है तो ये मान लीजिए बस मेरी तो जन्नत आ गई है। दूसरी बात, आप अगर उससे कोई बात शेयर करेंगे कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे ऐसे ऐसे शब्दों में बात करता है, तो सीधा बोलेगा कि अरे यार ऐसे बात करता है वो आपसे, इन शब्दों में बात करता है। बहुत गलत है। आप तो बड़े समझदार हो। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। जो इंसान आपके रिलेशनशिप में 2-3 दिन से आया है और आपके रिलेशनशिप के बारे में ये वक्तव्य बोल रहा है, ये शब्द बोल रहा है कि यार आपका बॉयफ्रेंड ऐसा है, क्या वो आपके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानता है? ऑफ कोर्स नहीं जानता है। वो मात्र इसलिए आया है कि इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया जाए, इसकी जिंदगी में हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी जाए और इसको सड़क पर ला दिया जाए। एक बात और बताइए, चलिए मानता हूं कि सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर ही चला गया है, आप परेशान भी हैं उससे, और इधर जो दूसरा आया है थोड़े दिन के बाद वो भी परेशान होकर, वो आया ही इसलिए है कि आपको यूज करना है, आपको परेशान करना है और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है, बस और कुछ वो करने आया नहीं है। उसकी लाइफ ऑलरेडी चल रही थी, उसके पास फैमिली है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसा भी देखा है कि वो जो रिलेशनशिप ऐसे लोगों से बना लेते हैं जिसका कोई रिजल्ट होता नहीं, लाइफ किसी तरीके से नहीं चलने वाली होती है। यहाँ तक कि ऐसा भी करती है बहुत सारी लड़कियां, ऐसे लड़कों से अपना रिलेशनशिप बना लेती हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। और जिस रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर नहीं है उसमें इतना दम लगाना, इतना झगड़ा करना, ऑलरेडी घर में सब कुछ है, वो आप पर फोकस क्यों करेगा भैया? जिसके 2-4 साल के बच्चे हैं, फैमिली है, फादर है, मदर है, तो आपके साथ आया क्या करने हैं वो? सीधी सी बात है भैया, वो आपको परेशान ही तो करने आया है। आपने कुछ महिलाएं घरों में देखी होंगी,
वो अपना काम छोड़कर आपके घर में आ जाती है और आपके घर में ऐसी चिंदी चोरों वाली बातें करना शुरू कर देती है, यानी जिन चीजों से झगड़ा हो जाए। आपने देखा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, माइंड बदलने में केवल ज्यादा समय नहीं लगता है। आपने रामायण अगर देखी होगी तो वहां पर थोड़ा डीपली जाना, एक आपको पात्र मिलेगा मंत्रा। मंत्रा को आपने विशेष देखा होगा, मंत्रा को सब जानते भी हैं, और केकई को भी आप सीधी सी बात है जानते होंगे। केकई माता मान लीजिए, केकई जो प्रेम करती थी राम से, उसकी माता से भी ज्यादा करती थी, कौशल्य से भी ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल जाना, एक ही दिन में उसके दिमाग को बदल देना, ये किसने गेम खेला था? मंत्रा ने। भैया बहुत सारा, अच्छा ये मान लेना वो तो एक माने हुए राजा थे, सब लोग जानते भी थे, और उनके साथ ये सब चीजें हो जाए और उनकी लाइफ में ये सब चीजें कर दी जाए, तो भैया फिर आप तो कोई महान व्यक्ति नहीं हो, आप तो तुच्छ व्यक्ति हो। दूसरी बात, चलिए आपके साथ वो इंसान आ भी गया है, कट किसका रहा है ये बताइए? कट तो आपका ही रहा है ना। जिस इंसान को आप दूर भगाना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप पहले थे, और जब जिसके साथ दूसरे के आए हो, उसका क्या बिगड़ा है? जिसको आप छोड़कर जाना चाहते हो, जिसके साथ आप उलझने नहीं रखना चाहते हो, उसका क्या बिगड़ा है? ऑफ कोर्स वो लाइफ में अपना सेटल हो जाएगा, अपनी लाइफ को सही से एंजॉय करेगा। लेकिन जिस इंसान के साथ आप आना चाह रहे हैं और जिस इंसान के साथ आप जीना चाह रहे हैं, उस इंसान का कोई करियर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, और फ्यूचर तो है ही नहीं। आपका तो फ्यूचर उसके साथ है ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? आपके साथ गेम प्लान है, आपके साथ गेम खेला जा रहा है। भैया आप अपने हंसते खेलते घर को छोड़कर एक उठाई गिरे घर के चक्कर में लग रहे हैं, तो क्या है? मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, उनकी शादी हो जाती है, जैसे इंस्टाग्राम पर वो रील बनाती है या इधर उधर वीडियो डालती है, बहुत सारे लड़के आएंगे जो छिछोरे लड़के होते हैं, उनको मैसेज करते हैं, अरे आपका तो चेहरा बड़ा खूबसूरत है, अब तो बड़ी अच्छी दिखती है, अरे आपका तो भैया कमेंट करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है, अब बड़ी खूबसूरत है। अब ये तारीफ जो है, जो फ्री में तारीफ मिल रही है, ये तारीफ ही तो जिंदगी खराब करती है। जो इंसान आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो इंसान आपको यहां तक कि एक गाली भी नहीं दे रहा है, बुरा भी नहीं बोल रहा है, जाहिर सी बात है उसके दिमाग में एक चोर छुपा है, और वो चोर इस प्रकार का है कि आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करके जब जाएगा, आपको बर्बाद करके, यहां तक कि मैं कहता हूं कि भैया सुसाइड करने पर छोड़ कर जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। रिश्तों में झगड़ा कभी हुआ नहीं था। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक रिश्ते में गया हुआ था, तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि दोनों में बहुत अच्छा प्रेम था, लेकिन प्रेम उलझनों में कैसे आया? दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे। अब पति से बात की गई, वो कहता कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से। पत्नी कहती है प्रेम तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे इसकी बातें सब बुरी लगती हैं। भैया जब कोई चीज चुभने लग जाए तो आपको वहां पर फोकस नहीं करना है जहां पर आप फोकस कर रहे हैं। आपको सारी बातें अपने पार्टनर की बुरी लगना शुरू हो जाएंगी, गुस्सा आपको आना शुरू हो जाएगा, आपको उस पर बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे जहां से सब कुछ पैदा हुआ है, सब बातें जहां से खड़ी हुई है। आपने ऐसे इंसान से एडवाइस दी है जो इंसान आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है। अभी समझना मेरी बात को, आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि आपसे बहुत सारे लड़के बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और आपके साथ घूमते भी हैं, सारी बातें भी समझते हैं। अब आप कहेंगे अरे नहीं भैया वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। पता नहीं कब बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए और कब नहीं पता, ये सब चीजें हो जाए। अब आप उस लड़की को रोक रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रही हैं। अरे भैया आप, पहली बात तो यह है कि बेवकूफ हैं, आप उसको रोक रहे हैं। क्या उसने उनको खुद चुनाव नहीं किया है? उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी है? अगर अपनी जिंदगी में रहने के लिए उन्होंने एंट्री दी है तो भविष्य वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है, तो आप तो उलझनों में पड़े हैं। क्यों उलझनों में पड़े हो भैया? आप सीधे साधे सच्चे व्यक्ति हो तो अपना रास्ता बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं और एक लंबे चल सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको कबीर दास का एक दोहा सुनाना चाहता हूँ, बड़ा हाई दोहा है और पूरा फेमस भी दोहा है, उसी पर पूरी लाइफ चलती है, सब सर्कल उसी पर दौड़ता रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब जीवन दो पाटों के बीच में आ जाता है तो वहां पर उलझनों में पड़ ही जाता है इंसान, वहां पर निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय थोड़ा शांत रहकर, थोड़ा धीरज रख के तो सोचना रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, रिश्ते को कैसे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक वीडियो आप शादी के मामले में भी बनाइए, रिश्तों के मामले में भी बनाइए, पति पत्नी के बीच में भी बनाइए। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है, विशेष वीडियो है ये, शादीशुदा मर्दों के लिए, महिलाओं के लिए जो इधर उधर उलझ जाती हैं। भैया उस पति का ख्याल करिए जो आपके लिए लोगों से लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लोगों से लड़ रहा है, और जिस व्यक्ति से आप इतनी उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने सुनी होगी, गांव की एक कहावत है कि पुराना 100 दिन और नया 9 दिन। जो व्यक्ति 9 दिन पहले आपके जीवन में आया है, आपको उसका क्या अंदेशा है। और जो व्यक्ति आपके साथ 2-3 साल से है, 2-4 साल से है, आप उसके बिहेवियर से वाकिफ हो, उसकी फैमिली से वाकिफ हो, उसके एक एक नेचर से वाकिफ हो कि वो व्यक्ति कैसा है। साफ है, गुस्से वाला है तो साफ है, सीधी बात है। उसी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है जो साफ होता है और जीवन में पाक होता है, भैया शुद्ध होता है जिसका चरित्र। अगर आप पैसे से बहुत मजबूत हैं, जरूरी नहीं आप एक मजबूत इंसान भी हो। यदि आप बहुत एजुकेटेड हैं, जरूरी नहीं कि आपको जीना भी आता हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी जानकारी में एक मित्र थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी थे, ठीक ठाक, लेकिन वही व्यक्ति एक बंद कमरे में सुसाइड कर लेता है और आपको खत्म कर लेता है अपने आप को। समझ रहा मेरी बात को। एक इतना एजुकेटेड व्यक्ति और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे पदों पर भी, और अपने आप को खत्म कर लेता है। किस कारण? आप समझ रहे मेरी बात को। वो किस कारण खत्म कर लेता है, बाद में हमें पता लगा कि किसी रिलेशनशिप का झगड़ा था, वो रिलेशनशिप को नहीं निभा पाया, रिलेशनशिप को सही समय नहीं दे पाया और उस रिश्ते में नहीं बन पाया। उसने एक बंद कमरे में अपने आप को खत्म कर लिया और फांसी लगा ली। क्यों? आप समझ रहे हैं। जीवन जीने की कला उसने सीखी नहीं, बस मात्र था। रिश्ते आपको खोखला कर सकते हैं। बाद में हमें पता लगे कि कोई थर्ड पर्सन था, कोई रिलेशनशिप में कोई उठाई गिरा इंसान आया था और लाइफ को डिस्ट्रॉय करके और चला गया। इस व्यक्ति ने उस थर्ड पर्सन के चक्कर में अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया। ये सब चीज़ें आती है या नहीं आती है? ऑफ कोर्स दोस्तों आती है, आपके आसपास ऐसा हुआ भी होगा। अगर रहना है तो सीधे सीधे रहिए और सीधे रास्ते चलिए, लाइफ लंबी चलेगी। लेकिन अगर आप लाइफ में उलझने डालेंगे तो भैया आप उलझने बनेगी। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं तो जितने तक रहते हैं, जब तक रहते हैं तो पाक रहिए, शुद्ध रहिए और शांत रहिए। और तोड़ना है तो सीधे से बोल दीजिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सामने वाला इंसान अपने आप को संभाले, मरे गले और कुछ भी करे, लेकिन सीधा तो बोल रहे हैं, सुरक्षित तो रहेंगे, पाक तो रहेंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप छुप कर सब चीजें करते हैं, और छुप कर करने वाले हमेशा धोखे में रहते हैं। उनके साथ ही होता है, दूसरे के साथ कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोचकर कर रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है तो भैया राज तो खुलने हैं, बड़े बड़े लोगों के राज खुल गए हैं। आप तो एक बस एक बाल बराबर भी नहीं है, बड़े बड़े लोगों के राज खुल गए हैं। फिर लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी और लाइफ ख़त्म भी हो सकती है। यहाँ तक कि दोनों में ऐसा डिप्रेशन भी हो सकता है कि अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।